रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर 3 का पार्ट नंबर 1। इसमें एक सिंपल सी डिफिनीशन आएगी। ये डिफिनीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। देखिए, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल कहलाएगा अगर वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। पहली कंडीशन ये होगी कि वो फंक्शन इस फॉर्म में होगा, यानी नीचे कोई कांस्टेंट और कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल, और ये जो कांस्टेंट है ये 1 के इक्वल नहीं होगा। ये 1 के इक्वल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन ये होगा कि ये जो कांस्टेंट है ये ग्रेटर देन 0 भी होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तब फंक्शन क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल बनेगा। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? चेक वेदर द फॉलोइंग, चेक वेदर इट इज एक्सपोनेंशियल और नॉट। अब मैं आपके सामने एक फंक्शन रख रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ऊपर माइनस एक्स। क्या ये एक्सपोनेंशियल है या नहीं है? पहली कंडीशन क्या थी कि एक्सपोनेंशियल जो होगा वो यहाँ पे बेस पे 2, अब देखिए बेस में 2 है और ऊपर वेरिएबल होगा। बिल्कुल ये फर्स्ट कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन ये होगी कि जो कांस्टेंट होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा। 2 एक कांस्टेंट है और ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि जो कांस्टेंट है, इस फंक्शन में कांस्टेंट 2 है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सो इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर जी? अब देखिए, अब हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर ले कि आप x को सारे रियल नंबर दे सकते हैं। x को मैं सारे रियल नंबर दे सकता हूं और x को बोलते हैं डोमेन। इसका मतलब है कि इसका डोमेन इस फंक्शन का यानी y का इक्वल होगा। पूरे रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन निकल आया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तब आपने इसके लिए टेबल ड्रा करना होता है। क्या ड्रा करना होता है? टेबल। इस तरह आप एक टेबल बनाओगे। ये आपके सामने एक टेबल हो गया। अंदर लकीर खींच दो। अब आपने क्या करना है? इधर x, ऊपर x की वैल्यू आएगी, नीचे y की। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y। ऊपर x, नीचे y। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y। ऊपर रख दे x और नीचे रख दे y। सबसे पहले x को 0 दे दे। अब आप इस फंक्शन में आप इस तरह करोगे, 2 ऊपर माइनस 0, माइनस 0 मतलब 0, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। फिर आप x की जगह रख दोगे 1, तो 2 इस x की जगह रख दोगे 1, तो ये -1, तो इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। फिर आपने x की जगह 2 रखना होगा, तो ये आ जाएगा इधर x की जगह 2 रखोगे तो 2 पावर -2, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। 1/4 को बोलते हैं 0.25। फिर आप x की जगह, आपका फंक्शन क्या है? 2 पावर -x है। x की जगह 3 रख दे, तो x की जगह 3 रख दोगे तो 1/2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे, 1/8।
1 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो -0.125। फिर आपने x, आपका फंक्शन क्या है, 2 पावर माइनस x है। अब अप टू सो ऑन करोगे, -1 दोगे तो आप देखिए 2 पावर माइनस इंटू -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो रिजल्ट आएगा 1, तो रिजल्ट आएगा 2। फिर आप x, आपका फंक्शन क्या है, 2 पावर माइनस x है। फंक्शन की वैल्यू ये सारा आपने, ये जो ऊपर में आपको नज़र आया, ये सारा आपने रफ में करना होगा। 2 पावर माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 पावर 2 इक्वल टू 4, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर आप 3 दे दे तो 3 पे आएगा 8। अब हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ के लिए आपने पहले एक्स वाई प्लेन को ड्रा करना है। इस तरह ये आपका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,1। एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0.5, तो 0.5 ये 1 था, तो 0.5 इनके दरमियान आएगा, तो ये आपका आ जाएगा। अब अगर आप x की वैल्यू 2 रख दोगे तो y की वैल्यू 0.25, वो उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो ये 0.5 था, तो इसकी वैल्यू ये आई थी और वो उससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। 3 पे अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ तो वैल्यू और कम हो गई, तो वो उससे नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हैं, अब इन सारे पॉइंट को मिलाकर आपका ये कुछ इस तरह बनता है। अब आपने -1 जब दिया, तो मैंने जब -1 दिया, ये मैंने 1 2 3 दिया हुआ है, ये -1 दिया है, अब टू सो ऑन भी दे सकते हैं। -1 पे कितना वैल्यू है जी, 2, तो ये -1 पे 2 आएगा, ये आपका पॉइंट आएगा -1 का मट्टो। अब आप जब 2 दोगे, -2 दोगे, ये -2 -3, -2 पे कितना है 4, तो -2 पे यहाँ तक 2 तक था 3 4, तो ये आ जाएगा। अब आप इस सारे पॉइंट को क्या कर दे, मिला दे, तो ये आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ आ जाएगा, y इक्वल टू 2 पावर माइनस x का। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देके, एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है जी। हमने ग्राफ खींचना है एक और एक्सपोनेंशियल का, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का y इक्वल टू 2 टू द पावर x का। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमने इसका क्या खींचना है, ग्राफ। तो आसान सा ग्राफ होगा जी। देखिए x को आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, तो पहले मैं इसका डोमेन निकालता हूं। जब कोई रियल दे सकते हैं तो इसका मतलब इसका डोमेन पूरा रियल, पूरे रियल को लिखते हैं -∞ टू +∞। ये हमने आसानी से इसका क्या निकाल दिया, डोमेन। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए आपने इस तरह आपने एक टेबल बनाना होगा। ये मैंने इसका टेबल बना लिया सर। इस तरह आप ऊपर x रखोगे, फिर ऊपर x y, 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 सॉरी, इस तरह आप x रखोगे, इधर x रखोगे, इधर y। सबसे पहले आपका फंक्शन क्या है, 2 पावर x, x की जगह 0 रख दो, तो 2 पावर 0 इक्वल टू 1। जब मैंने x की जगह 0 रखा, रिजल्ट क्या आ गया, 1। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो ये आ जाएगा 1 पे 2। अगर मैं 2 रख दूं तो रिजल्ट आता है 4। अगर मैं 3 रख दूं तो रिजल्ट आता है 8। -1 रखो तो y इक्वल टू 2 पावर x, रिजल्ट आपने -1 रखना है, तो 2 पावर इनवर्स इसको नीचे करोगे 1/2, 1/2 मतलब 0.5। अगर मैं रख दूँ -2
तो y इक्वल टू 2 पावर x है, x की जगह -2 रखोगे, 1/4 आएगा। 1/4 को क्या बोलते हैं, 0.25, -3 पे 0.125। बस आपने ये वैल्यू क्या करनी है, प्लॉट करनी है। अब देखते जाइए, सबसे पहले आपने एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है। अब आप पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। 0 पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, 5 6 7 8। तो 3 के सामने क्या करोगे, 8 ड्रा करोगे। इस तरह आपका एक ये करो बन रहा है, ठीक हो गया। -1 रखोगे, ये मैंने ये 1, ये 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। -1 रखोगे तो 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी। -2 पे और नीचे आ जाएगा, इस तरह आपकी ये करो आ जाएगी। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर।